तो वेलकम है दोस्तों। आज के वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट रेल का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था 2023 में, उसका जो सेट 1 है हिंदी का सारा सॉल्यूशन करने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैं सामाजिक विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चारों सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्यूशन करा दिया हूँ। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। तो पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, यह जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़कर आप लोग को आंसर करना है। तब लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। खंड क में आप लोग का गद्यांश दिया रहेगा, अपठित, यानी कि उसको कह सकते हैं अपठित गद्यांश से। तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर देना है। तब लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष मतलब किसको कहते हैं? तो जो पेड़ पौधा होता है उसी को गाछ वृक्ष हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए गाछ वृक्ष का क्या होता है, तो नहीं होता है। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तभी हम लोगों ने देखा कि जो गाछ वृक्ष होता है उसका दांत नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। यानी कि जो गाछ वृक्ष होता है वो अपना भोजन कैसे करते हैं? माटी से। तो जो गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ पौधा होता है उसको जड़ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? नीचे से रसपान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ कब मर जाएगा? जब उसे पानी हम लोग नहीं देंगे, तो पानी नहीं मिलने पर क्या होता है? पेड़ मर जाता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका बयान से दिया रहेगा, यानी कि अपठित का बयान से। इसको पढ़कर आप लोगों को 5 से 9 क्वेश्चन को बनाना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें हर बार अलग अलग जो अपठित गद्यांश रहता है, पद्यांश सब अलग अलग आता है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है वो कहता है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होता। तो जो यहाँ पर जो पद्यांश दिया है वहाँ पर कहा गया है कि लहरों से डरकर क्या होता है? नौका नहीं पार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो जो नन्ही चींटी है वो दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, फिर गिरती है और फिर चढ़ती है, यानी कि लगातार कोशिश करते रहती है, कभी हार नहीं मानती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। तो जो मन का जो विश्वास है वो रंगों में क्या भर देता है? साहस भर देता है। ठीक है, जुनून भर देता है, साहस भर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती। तो जो कोशिश करता है उसको कभी हार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कोशिश करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर उठाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, खंड का आ गया, और खंड का में यहाँ पर व्याकरण से दिया रहेगा, व्यवहारिक व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। 9 से लेकर 21 तक व्याकरण से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं व्याकरण का क्वेश्चन। और जो व्याकरण का पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है। कह रहा है कि जहाँ पर कर्म उपस्थित होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया, यानी कि स मतलब है और कर्म मतलब क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देख लीजिए, सकर्मक क्रिया कौन सा उदाहरण है? जहाँ पर हम लोग का क्या होगा? कर्म उपस्थित होगा, उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीता आम खाता है, ये सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि शिक्षक का स्पेलिंग है गलती है, देख लीजिएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। कह रहा है कि जो शिक्षक है विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य क्रिया का भेद बताना है। तो कैसा है? सकर्मक क्रिया है। इसमें इसका है कर्म उपस्थित है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रिया का पद बताइए। कह रहा है कि जो मोहन आम खरीदता है, इसमें क्रिया का पद कौन सा है। तो जो खरीदता है, खरीदता, यही क्रिया का पद है। ठीक है, खरीदता है। अगला क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य का कौन सा भेद है। कह रहा है कि अब मुझसे अब चला नहीं जाता, तो कौन सा है? भाववाच्य, यानी कि अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि अब मुझसे चला नहीं जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कर्तावाच्य वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन खालिस्तान के अनुसार होता है। यानी कि जो कर्तावाच्य है उसमें क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है? तो कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्या होता है? लिंग और वचन दोनों होता है कर्तावाच्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ से चले, अब यहाँ से चला जाए, किस वाच्य का उदाहरण है।
यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भाव व्यक्त कर रहा है कि अब यहाँ से चला जाए, तो ये कैसा है, भाववाच्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भरपेट कौन सा समास है? तो जो भरपेट है वो बहुब्रीहि समास है। कैसा है, बहुब्रीहि समास है भरपेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तत्पुरुष समास में खालिस्तान पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तो जो तत्पुरुष समास होता है उसका जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थिक कौन नहीं है? यानी कह रहा है कि इनमें से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो मित्र का दोस्त होता है, यह तो सही है, लेकिन जो सूर्य है वो सूर्य नहीं होता है मित्र का अनेकार्थिक शब्द। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अनेकार्थिक कौन नहीं है? तो सूर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से अव्यय का भेद नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो जो क्रिया है वो अव्यय का भेद नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। कह रहा है कि इनमें से कौन अव्यय का भेद नहीं है? तो क्रिया अव्यय का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, खालिस्तान कथन कहते हैं। कह रहा है कि जहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक का होता है आश्रित उपवाक्य, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य कहते हैं। जहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य, यानी कि सबका मिक्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, खाली स्थान बहुत गर्मी है, रिक्त स्थानों को उचित अव्यय भरिए। कह रहा है कि खाली स्थान बहुत गर्मी है, तो क्या हम लोग कहते हैं वाह बहुत गर्मी है? नहीं, हम लोग बोलते हैं कि उफ बहुत गर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उफ, उफ हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर की ओर। तो दोस्तों अब यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा 22 से लेकर 40 क्वेश्चन, सारा का सारा आप लोगों का यहाँ पर पठित गद्यांश से दिया रहेगा। पठित गद्यांश यानी कि सारा का सारा यहाँ पर किताब से दिया रहेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए कुछ गद्यांश से दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया जाता है? कह रहा है कि जो यह अंश है वो किस पार्ट से लिया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पान वाले, ये एक नेताजी का चश्मा है चैप्टर, उसी से लिया गया है। ठीक है, कौन किससे लिया गया है? नेताजी के चश्मा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा हुआ था? तो जो पान वाला था वो पान मुंह में क्या ठूसा था? पान ठूसा था। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर पान ठूसा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? पान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो जो शहनाई है, शहनाई की ध्वनि को हम लोग मंगल ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है? तो जो लेखक बताए हैं कि जो शहनाई है उसका जनक यानी जो पहली बार बजाने वाला बिस्मिल्लाह खान थे, इसलिए उसको नायक कहा गया है। क्या कहा गया है? नायक कहा गया है बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पठित काव्यांश, यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है। अब पुरैन पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागिर, पुंद ना ताको लागी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि पुरैन पात का क्या अर्थ है? तो पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। क्या होता है? कमल का पत्ता होता है पुरैन पात का अर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इस पद के रचयिता कौन है? तो जो पद दिया है यानी काव्यांश दिया है उसका रचयिता कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देना दागी, इसका रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। अगला यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर दिया है काव्यांश, मुख्य गायक के चट्टानों जैसे भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज सुंदर, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो जो मुख्य गायक था उसका आवाज चट्टान जैसे भारी था। कैसा था? चट्टान जैसा भारी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? तो जो गायिका थी उसका छोटा भाई या शिष्य। तो पर ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है संगतकार, तो संगतकार मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है? तो जो गोपियां हैं वो बड़ी भागी श्री कृष्ण जी को कहे हैं। किसे कहे हैं? श्री कृष्ण जी को कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, परशुराम ने मंद बुद्धि वाला किसे कहा? तो जो परशुराम जी थे,
जिन्होंने किस बार क्षत्रिय का संहार किया था पूरे पृथ्वी में, उन्होंने लक्ष्मण को मंदबुद्धि वाला कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है? तो किसमें होती है? बच्चों की मुस्कान में होती है। ठीक है। जो मृतक है उसमें जान डाल देगी, शक्ति किसमें रहता है? बच्चे की मुस्कान में। यहाँ पर भाव दिया हुआ है, ऐसा तो रियल में होता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फसल किसका गुणधर्म है? जो फसल है वो मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि बिना मिट्टी का फसल नहीं हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कविता में छाया का अर्थ क्या है? तो जो कविता में छाया बताया गया है उसका अर्थ होता है परछाई। परछाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल से हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते हैं? तो खेलते भी हैं और तमाशे भी दिखाते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल और तमाशे दोनों हो जाएगा। जो भोलानाथ है वो अपने हमजोलियों यानी कि जो उसका साथी लोग था उसको देखकर उसमें मिलकर खेलना और तमाशे करने लगता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, जॉर्ज परचम की लॉट, यहाँ पर लॉट होगा, लॉ नहीं होगा, कहाँ स्थित है? तो जो जॉर्ज परचम की लॉट है वो दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, लॉ नहीं होगा, लॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गंतोक का क्या अर्थ होता है? तो जो गंतोक शब्द है इसका अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 38, फादर कामिल फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? तो जो फादर कामिल बुल्के थे वो चाहते थे कि जो हिंदी है वो हमारा राष्ट्रभाषा हो जाए। कैसा हो जाए? राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो जो लेखिका थे उसका पिता बहुत ही जिद्दी थे। कैसा थे? जिद्दी थे। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो संगीत में निपुण थे। तो दोस्तों ये रहे ऑब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन, और मैं कुछ देर में जितना देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इससे आगे उसका सारा सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।